कांग्रेस के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। राहुल गांधी और गांधी परिवार के करीबी नेता मोदी सरकार के हर फैसले की आलोचना करते हैं, लेकिन पार्टी के भीतर से ही जो आवाजें उठने लगी हैं वो कांग्रेस के लिए किसी झटके से कम नहीं। कांग्रेस में अब दो फाड़ हो चुके हैं। राहुल गांधी के मुद्दे के साथ भी पार्टी के लोग खड़े नजर नहीं आ रहे। शशि थरूर से लेकर पार्टी के तमाम नेता राहुल गांधी को आईना दिखा रहे हैं। देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस इन दिनों चुनावी प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठाती नजर आ रही है। राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने तो वोट चोरी का कैंपेन ही अलग से चला रखा है। कांग्रेस के कई नेता फिर से बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग रखते हैं। हालांकि टेक्नोलॉजी की इस नई दौड़ में बैलेट पेपर से चुनाव कराने को लेकर कई राजनेताओं ने कांग्रेस की आलोचना भी की। इसी बीच अब कांग्रेस के भीतर भी बैलेट पेपर से चुनाव कराने को लेकर मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। देश भर में ईवीएम को लेकर सवाल उठाने वाली कांग्रेस अब अपने ही फैसले से घिरती नजर आ रही है। पार्टी के अंदर नई दरार पैदा हो गई है। वहीं शशि थरूर ने भी पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, कर्नाटक में एक तरफ कांग्रेस नेतृत्व वोटिंग सिस्टम की विश्वसनीयता बढ़ाने का दावा कर रहा है, तो दूसरी ओर पार्टी के ही नेता इसे पीछे की ओर बढ़ाने वाला काम बता रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार सिद्धारमैया सरकार के फैसले से कांग्रेस दो खेमों में बढ़ती जा रही है। इससे विपक्ष को भी हमला करने का मौका मिल गया और चुनावी राजनीति में नई बहस शुरू हो गई। दरअसल कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार जिला और तालुक पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से कराने की तैयारी कर रही है। सिद्धारमैया सरकार का कहना है कि इससे चुनावी प्रक्रिया में भरोसा बढ़ेगा और मतगणना अधिक ट्रांसपेरेंट होगी। कांग्रेस लंबे समय से ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती रही है। राज्य सरकार का दावा है कि जनता के बीच भरोसा मजबूत करने के लिए ये कदम जरूरी है। साथ ही राज्य चुनाव आयोग को विकल्प देने की नीति अपनाई जा रही है। हालांकि कांग्रेस के भीतर ही इस फैसले को लेकर असहजता है। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के भाई और पूर्व सांसद डीके सुरेश ने खुलकर कहा कि बैलेट पेपर सिस्टम अपनाना चुनावी प्रक्रिया को पीछे ले जाने जैसा होगा। कुछ विधायकों का मानना है कि इससे चुनावी हेरफेर की पुरानी बहस फिर से शुरू हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता मानते हैं कि तकनीकी तौर पर बैलेट पेपर पर लौटना गलत संदेश देगा। उनका तर्क है कि ईवीएम ने तेज और सटीक चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित की है। वो ये भी कह रहे हैं कि इससे चुनावी धांधली के पुराने आरोप फिर से चर्चा में आ सकते हैं। ये विवाद कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित कर सकता है। अगर पार्टी के भीतर ही मतभेद बढ़ते हैं तो विपक्षी दल इसे राजनीतिक मुद्दा बना सकता है। आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में ये बहस बड़ा चुनावी नैरेटिव बन सकती है। कांग्रेस के कुछ नेता मालूर विधानसभा सीट के मामले का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा मतगणना प्रक्रिया को सही ठहराया जाना ईवीएम की विश्वसनीयता साबित करता है। वहीं दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट चल रहा है। इस आयोजन में दुनिया भर के टेक दिग्गजों के साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल होते भारत आए। लेकिन राहुल गांधी ने इस आयोजन को व्यवस्थित पीआर कहते हुए सरकार को घेर लिया। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि भारत की प्रतिभा और डेटा का लाभ उठाने के बजाय एआई शिखर सम्मेलन एक अव्यवस्थित पीआर तमाशा है। भारतीय डेटा बिक्री के लिए है, चीनी उत्पाद प्रदर्शित किए जा रहे हैं। वहीं उन्हीं की पार्टी के सांसद शशि थरूर ने इस समिट की खुलकर तारीफ की। कांग्रेस के सांसद थरूर ने ये कहा कि शुरुआती 2 दिन बेहद अच्छे रहे, कुछ गड़बड़ियां हुई, लेकिन इतने बड़े कार्यक्रम में ऐसा हो जाता है। उन्होंने कहा कि कई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और नेता इसमें शामिल हुए हैं। शशि थरूर ने कहा कि सभी ने एआई के विकास में एक नई एकीकृत विश्व की जरूरत पर जोर दिया, जहां समाज पर प्रभाव मुख्य सिद्धांत हो। उन्होंने कहा कि अभी समिट में नहीं गया हूं, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार कार्यक्रम अच्छा रहा। वहीं शशि थरूर ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की राफेल खरीद पर टिप्पणी को लेकर सवाल पर यह कहा कि राफेल के कुछ हिस्से भारत में बन रहे हैं, इससे रक्षा मजबूत होगी और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। दर्शकों, थरूर की ये टिप्पणी राहुल गांधी के बयान पर एक दिन बाद आई है, जिसमें उन्होंने दिल्ली में चल रही एआई समिट को अव्यवस्थित पीआर शो करार दिया था। तो देखा आपने कैसे एआई इम्पैक्ट समिट से लेकर ईवीएम पर कांग्रेस दो खेमों में बटी है। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नई दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट के ऑर्गेनाइजेशन और ग्लोबल लेवल की तारीफ करने के कुछ ही घंटों बाद यूथ कांग्रेस के वर्कर्स ने शुक्रवार को इंडिया यूएस ट्रेड डील के खिलाफ वेन्यू पर शर्टलेस प्रोटेस्ट किया। कई यूथ कांग्रेस मेंबर्स ने अपनी शर्ट उतार दी और भारत मंडपम में पीएम मोदी के खिलाफ नारे लगाए। इसके बाद उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया गया। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें